कुछ ट्रिक्स हैं वो आपको जल्दी फास्ट और जल्दी करने को लिए देंगे। जैसे स्क्वायर निकालना, घन निकालना। स्क्वायर निकालने के जैसे 2-3 तरीके, या तो आपके एग्जाम हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम दो, जैसे कॉम्पिटिटिव की एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन की एग्जाम भी होती है ना, उसमें भी इस तरीके से निकाल सकते हो, चाहे आप जैसे आपको निकालना हो उस तरीके से निकाल दो। पर इसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा भाई कैसे निकालना, विद इन सेकंड में आंसर कैसे है। हाँ आंसर तो आएंगे, पर तरीके कई तरीके कैसे निकालना आप पहले करेंगे। अपन वर्ग निकालना, वर्ग निकालेंगे जैसे स्क्वायर। अब इसको करने से पहले आपको कुछ चीजें याद होना चाहिए। पहला आता है, एक आपको होना चाहिए डिजिट क्या होती है, ठीक है, डिजिट। अब डिजिट तो आपको पता है, डिजिट ये इसको हिंदी में बोलते हैं अंक, ठीक है। अब अंक आप बताओ, अंक कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक होते हैं? 9 तक होती है। इसके बाद में आती है संख्या, नंबर बोलते हैं, ठीक है। नंबर क्या होती है? संख्या। अब देखो संख्या बनानी है, संख्या जैसे 10 भी तो संख्या है, 11 भी है, 79 और 99, ये क्या है? संख्या। अगर अलग अलग ले तो इनको क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। इसको कैसे निकालें? अब देखेंगे कई तरीके, जैसे स्क्वायर निकालना। अब आपको मान लो कोई सी सिंख्या हो, आपको निकालना 1 से लेके 99 तक स्क्वायर निकालना सीखना, पर कैसे सीखना वो चीज पहले देखो। आपको पहले मैंने बता दिया डिजिट अंक क्या होते हैं, 0 अलग अलग सिंगल अंक हो, इनको तो क्या बोलते हैं अपन? अंक बोलते हैं, ठीक है। और जिनको संख्या एक साथ मिला के बताएं ये संख्या बनी, ये भी क्या है? संख्या, ये भी संख्या है, ये भी संख्या। 2 अंक की जो भी संख्या वो क्या होगी? संख्या होगी। अब देखना आपको विद इन सेकंड में कैसे निकालना है, क्या करना है। आपको मान लो 1 से लेके और 99 तक स्क्वायर आना चाहिए सभी। कैसे आएगा? पहले अपन 1 देखेंगे, उसके बाद में सारा आ जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, पहले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे आपको 11 का स्क्वायर करना है। किसका करना है? स्क्वायर। अब आपको किसी को पता नहीं, आपको जिसको पता है वो चलो छोटी संख्या का पता है, बड़ी संख्या कैसे याद रह पाएगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, 11 का स्क्वायर करना है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आपको कैसे साइन रेसिन लगाओ, ठीक है। अब बताओ ये भी तो क्या अंक है, ये क्या है? अंक है। दोनों अलग अलग चीजें अंक है। बताओ इस 1 का वर्ग करके इधर की तरफ लिखना है और इस 1 का वर्ग करके इधर की तरफ। अब आपको 1 से 10 तक तो सभी को पता है, याद होता है वर्ग। 1 से 10 तक सभी को पता है। यहाँ पे देखो इस 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। इस 1 का वर्ग करके इधर की तरफ लिखना है, ये 1 इधर लिख लिया। अब बताओ ये अंक है क्या संख्या है? अंक है। अब मान लो इसको संख्या बनाना, मेरे को संख्या बनाने के लिए क्या लगाना? इसको मैंने यहाँ पे भी 0 लगा लिया और यहाँ पे भी 0 लगा लिया। अब बताओ ये संख्या बनी है। अब बताओ अगर मान लो यहाँ पे 1 था, अगर पीछे की तरफ 0 लगा देते तो बताओ क्या बन जाता है? 10 बन जाता। अब 10 1 का वर्ग थोड़ी होता है, तो गलत हो गया नहीं ये तो इसलिए आपको जैसे इसको 0 लगाया तो आगे की तरफ लगाए। मान लो 1 का वर्ग 1 ही तो होता है, 0 का आगे 1 लगा दे तो कोई दिक्कत थोड़ी, 1 ही है तब भी, अलग थोड़ी है। पहली स्टेप ये। अगली स्टेप में क्या करना है, 1 को इस 1 से गुणा करना। 1 को किससे गुणा करना? 1 से। तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 1 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। कितना आएगा? 2। ये देखो आप इसको गुणा करने पर कितना है? 2। अब बताओ ये 2 अभी अंक है, इसको मैं संख्या बना लूं, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने अभी तो नहीं पढ़ा, आप जैसे छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे 6, 7 ऐसे आपको संख्या मिल जाती है। अब आपको ऐसी संख्या मिल जाती है तो आपको जैसे काउंटिंग करते थे, तो छोटी क्लासों में आप काउंटिंग करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे काउंटिंग करते थे। ये इधर से करते थे काउंटिंग, बताओ इधर से करते थे, इधर से काउंटिंग करते थे अपन। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ऐसी चीज बताओ मेरे को, ये इसमें से इकाई का अंक कितना है? 2 है। इकाई का कितना है? 2। तो इकाई के अंक को जो इस लाइन के पास में जो भी अंक आएगा उसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे? इकाई का अंक। ये आपने जान पे क्या रख दिया? 2 रख दिया। अब बताओ क्या बच रहा है? 0। जितनी भी संख्या बचे उसको इधर की तरफ उतार देना। बताओ कितना बचा? 0। अब कुछ नहीं करना, जोड़ करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। बताओ 1 का तो 1, 2, 0 में तो 2 आएंगे। अब बताओ 1 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ऐसे किससे मान लो दूसरा, चलो छोटी संख्या था, मान लो ऐसा आ जाए, मान लो आपको करना है 15 का स्क्वायर। सभी को आना चाहिए भाई। मान लो बड़ी संख्या, अब ये का यही फॉलो, ये का ये मेथड आगे भी लगना चाहिए। कैसे करना है ये देखो। पहले क्या करना था, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये 25 कर लिया। बताओ 1 का वर्ग कितना होता है? 1। अब मैंने क्या कहा था, बताओ इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा तुम्हें आगे? 0। मैंने संख्या बना ली। अब बताओ अगली स्टेप क्या करना था, 1 को किससे गुणा करना है? 5 से। फिर 5 को किससे गुणा करेंगे? कितना आया? 10 में से इकाई का अंक कौन सा? 0। बताओ 0 को इस लाइन के पास में जो अंक हो उसके जस्ट नीचे इकाई का रखना। बताओ कितना है इकाई का? 0। क्या बच रहा है? 1 को यहाँ पे ऐसे कैसे उतारना। अब बताओ जोड़ कर दो, 5 के 5 ऐसे कैसे,
2 के 2, एक के कितने होते हैं? बताओ आंसर आएंगे। अब मान लो ये तो चलो आपको पता था, अब आपके मर्जी से कैसे भी निकाल लिया आपने 79 का निकाल लिया। अब किसी को पता नहीं है ना, अपने का तो तरीका सही है, क्योंकि तरीका अगर एक बार समझ में आता तो कोई सी संख्या हो निकाल सकते हैं विदिन सेकंड में। क्या करना आपको बताओ, ये संख्या इसका वर्ग करके तो इधर की तरफ लिखना। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। ये लिखिए। बताओ 7 का वर्ग कितना होता है? 50। ठीक है, अब बताओ 7 को 9 से गुना करेंगे 63 हो गया, फिर 63 को किससे गुना करेंगे? 2 से। कितना हो गया? 126। अब 126 में तो बताओ इकाई का अंक कौन सा? 126 में इकाई का कितना है? 6। इस लाइन के पास में जो अंक हो उसके जस्ट नीचे क्या रखेंगे? इकाई का अंक। कितना बच रहा है? 12 बच रहा है। ऐसे कैसे इधर उतार दो, अब कुछ नहीं करना, आप जोड़ करते एडिशन कर दो। 1 8 से कितने होते हैं? 14, 1 8 से 10 से 12, 4 5 1। इस तरीके से आप कोई सी संख्या हो, आप 1 से लेके 99 तक कोई सी संख्या का स्क्वायर देखो, आप इसी तरीके से निकाल सकते हो टाइम बैलेंस करने के लिए। अब इसको मान लो कहीं सोच रहे हो मैं तो अलग एक मेथड से और करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक मेथड से और करके देखते हैं कैसे क्या करना। टेस्ट में गलत ना पड़े। देखो अब मान लो आपको देखो पहले 36 लिखा, ये लिखा। अब बताओ इसका स्क्वायर आपको पहले तो अपने तरीके से देखते हैं जैसे अपन ने जल्दी सीखा, क्योंकि बताओ 3 का 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ये लिख लिया। इसका स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर 9। अब बताओ 1 आगे इसको बैलेंस करके 0 लगा लूं, ये मैंने 0 लगा लिया। अगले स्टेप में 3 को किससे गुणा करना था? कितना हो गया? 18 हो गया। 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 में से इकाई का कितना? 4। किसके नीचे लिखूं? 3 के नीचे। यहाँ पे मैंने 6 लिखा, कितना बचा? यहाँ पे 3। ऐसे कैसे 3 को इधर उतार दो, अगर आगे कुछ बता दिया तो उतार ले। अब कुछ नहीं करना, बस जोड़ दो। 6 9 3 कितने होते हैं? 9। अब बताओ एक हासिल 10 से 3 कितने होंगे? 13। यहीं पे कहीं गलती होती है। 18 18 दूनी कितने होते हैं? 32 होते हैं ना? कितने होते हैं? 3 गलती कर दिया सर, यहाँ पर गलती कर दी, आप हासिल लगाओ। 6 3 9 3 12 हो गया, तो क्या अपना हासिल गलती लगा दिया। इस तरीके से गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कहीं गलती हो जाती है, अपन यहाँ पे लिया था अपने हाथ से लगा दिया। 6 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 हाथ से लगाएंगे, 9 3 कितने होते हैं? 12 12 से चिन्ह। एक मेथड भी है। अब मान लो इसको सेकंड मेथड से करना हो अपन को, तो सेकंड मेथड से कैसे करना है ये देखो। मान लो आपको करना है, आपको ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, सेकंड मेथड से करना था, तो आपको ये फॉर्मूला बताया था मैंने, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये है। अब बताओ ये आपको जैसे मैंने 36 का स्क्वायर दिखाया था, तो 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 30 + 6। कोई दिक्कत थोड़ी है। 36 को 30 में 6 जोड़ेंगे 36 है। इस फॉर्मूले से बना लो। अब बताओ इसके स्क्वायर। अब बताओ ये तो a है, ये क्या है? b है। तो 30 का तो स्क्वायर कर लो प्लस 6 का स्क्वायर करो प्लस 2a। a की वैल्यू कितनी है? 30 और b की वैल्यू 6। इससे भी बताओ इसका तो कितना आएगा? 900। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 को 3 से 60, 60 को 6 से 360। अब इसको जोड़ेंगे तब भी कितना आएंगे? 1200। तो बताओ इससे भी आंसर सेम हमारा, इसमें भी आंसर सेम। बताओ टाइम बैलेंस करने के लिए कौन सा सही है? इससे टाइम बैलेंस होगा, आपके ऊपर डिपेंड है किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से आपको कर लेना। आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं आता। इस तरीके अगर ये हो गया तो आप मेरे को दिखाओ 89 का, 76 का और 99 का, तीनों का स्क्वायर करके दिखाओ मेरे को, विदिन सेकंड में करके।